हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 3 हम बताने जा रहे हैं। 3 से आगे बढ़ाएंगे। जैसे क्वेश्चन 3 नंबर दे रहा है कि sin a इक्वल टू 3/4, तो आपको कैलकुलेट करना है, यानी मान निकालना है cos a और tan a का। तो सबसे पहला चीज है कि आपको यहाँ ध्यान देना है। sin a इक्वल टू आपका दिया है 3/4, तो sin a का फॉर्मूला होता है p/h मीन्स 3/4। तो यहाँ पे p का जो वैल्यू हुआ 3 हुआ और h का जो वैल्यू हुआ 4 हुआ। यहाँ पे आपको b मालूम नहीं है, b इक्वल टू है। फिर यहाँ पे यूज करेंगे बाई यूजिंग द पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम b है। यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि b का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो एच का वैल्यू आपका दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू है आपका 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर माइनस 9, यानी कि आपका ये हो जाएगा रूट अंडर 7। तो रूट अंडर 7 किसका मान हुआ? बी का मान हुआ। आप इसका एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं ऐसे। सपोज दैट मान लेते हैं कि आपका ए है, ये आपका बी हो गया, ये सी राइट एंगल बना कर देते हैं। तो आपका जो है ना बी का जो मान आया ये √7 हो गया एंड एच तो आप समझ रहे हैं 4 है, ये ऑलरेडी 4 होगा, और ये जो है बी 3 हो गया, यानी कि ए बी का वैल्यू हो गया 3, बी सी का √7 एंड ए सी का 4। अब यहाँ से जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन बोला है उसको हम फाइंड कर देंगे। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोले हुए है cos a इक्वल टू, तो cos a का फॉर्मूला होता है b/h, b का आपका वैल्यू जो है √7 एंड h का वैल्यू आपका 4 है, ये आपका आंसर हो गया। एंड एक और क्वेश्चन दिया है tan a इक्वल टू p/b, p का मान आपका 3 है एंड b का मान आपका जो है √7 है, ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन हो गया। अब आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको आप लोग को देखना है कि क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन 4 जो है सो आप लोग को देख लेना है। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बुक है, या क्वेश्चन नंबर 4 बोल दिया है कि इसमें दिया क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बार। चाहे क्वेश्चन आप लोग समझिए, सीधा सॉल्यूशन समझिए। गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, तो फाइंड sin a एंड sec a, यानी कि आपको cot a का वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे आप लोग को समझना है, क्वेश्चन दे दिया है cot a इक्वल टू 8/15, और आपको जो मान निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन में, वो बोल दिया है कि sin a एंड sec a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। मीन्स आपका क्वेश्चन निकालना है sin a एंड sec a, तो इसका वैल्यू आपको कह दिया है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहला चीज है कि आप लोग यहाँ देखिए दोस्तों, cot a, तो cot a का फॉर्मूला जो होता है वह होता है p/b, cot a इक्वल टू b/p होता है। तो यहाँ पे वैल्यू आपको दे दिया 8/50 इक्वल टू b/p, मीन्स कहने का अर्थ है कि b का वैल्यू आपका 8 हो गया, p का वैल्यू जो है 15 हो गया एंड h का मान आपको मालूम नहीं है। तो सबसे पहला चीज है कि हम h ही फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला आता है जो h इक्वल टू होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका p का जो वैल्यू है वह है आपका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का 64। इसको जब आप ऐड कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 289 जो है वह 70 होगा इसका स्क्वायर। अब आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है sin a निकालने के लिए, तो sin a का फॉर्मूला होता है p/h, तो
तो आपका पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू आपका हो गया 15 एंड एच का वैल्यू 70, तो ये आपका आंसर आ गया। फिर है सेक ए, तो सेक ए ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का बी बाई एच, तो यहाँ सेक का हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी। तो एच का मान आपका 17 है और बी का मान जो है 8 है। इस तरह से आपका आंसर 4 का भी हो गया। आप 4 देख लिए। अब आपका क्वेश्चन जो है ना 5 देखना है। तो क्वेश्चन 5 के लिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 जो है आपका, क्वेश्चन 5 को देखना है, एनसीईआरटी बुक सामने रखना है, सारे स्टूडेंट सामने रखिए। क्वेश्चन 5 बोल दिया है गिवन सेक ए सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, और आपको निकालना है इसका सभी मान निकालना है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि आपको फाइंड करना है। आपको इसमें फाइंड करने के लिए बोल दिया, सबसे पहला चीज फाइंड में लिख लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा, यानी कि आपको ये सब निकालने के लिए बोल दिया है। तो सबसे पहला चीज है कि आप सबसे पहले तो इसको लिखिए सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है, सेक थीटा का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वह दिया हुआ है 13/12। तो सबसे पहला चीज है कि सेक का फॉर्मूला होता क्या है, ये कॉस का उल्टा हो गया, कॉस का बी बाई एच होता है, तो ये होगा एच बाई बी। तो इसका फॉर्मूला दिया है 13/12। इसका अर्थ यह हुआ कि एच का वैल्यू हो गया 13, बी का में हो गया 12, और यहाँ पी आपको मालूम नहीं है, तो लिख दीजिए बाई यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी है। यहाँ पे देख लीजिए p का वैल्यू, p बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का जो आपका वैल्यू दिया है यहाँ पे, एच का वह है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो इस स्थिति में 13 का अगर स्क्वायर करते हैं तब होगा 169 माइनस 144। इसको जब आप माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर होता है 5, यानी 5 आपका आ गया पी का वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए, सबका मान निकाल दीजिए। साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच होता है। तो पी भी आपको मालूम है, पी आपका 5 आ गया और एच कितना है 13 है, तो ये आपका एक का आंसर हो गया। इसके बाद है कॉस, कॉस थीटा का होता है बी बाई एच, तो बी का आपका वैल्यू है 12 और एच का मान है 13, तो इस तरह से ये भी आंसर हो गया। टैन, टैन थीटा इसका होता है पी बाई बी, पी बाई बी, तो पी का वैल्यू आपका 5 है एंड बी का वैल्यू जो है 12 है, तो ये आंसर ये हो गया। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का होता है एच बाई पी, एच बाई पी, तो एच का जो मान है आपका वह है 13 एंड एच का मान 13 है और पी का मान है 5 जो अब निकाले हैं। तो इसके लास्ट को है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। तो बी का वैल्यू आपका कितना है, बी का वैल्यू 12 है एंड पी का मान जो है सो 5 है। तो इस तरह से ही आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको एक बार समझ लेना है ठीक से क्वेश्चन को, कि सबसे पहले पी निकाल दिए पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूला से, और जब वो निकल गया है आपका पी मालूम हो गया तो सारे थीटा को मान निकाल दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका ये 5 सॉल्व हो गया। अब 5 के बाद आपका क्वेश्चन 6 है। एनसीईआरटी का बुक निकालिए, एनसीईआरटी की बुक सामने रखना है सारे स्टूडेंटों को, और इसमें क्वेश्चन नंबर हम 6 पढ़ के बता रहा हूँ। 6 क्या बोला, 6 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 बोल दिया है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन 6 बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equal to cos B, that so that angle A equal to angle B, यानी कि एंगल A और एंगल B जो है आपको प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है। तो सबसे पहला चीज है, क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन देख लीजिए और 2 बार स्टूडेंट आप लोग सारे स्टूडेंट पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है, क्वेश्चन 6 जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल दे रहा हूँ कि आप लोग को ध्यान रहेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे दिया आपका, वह क्वेश्चन दे दिया है कि एंगल ए एंड एंगल बी
एंगल ए एंड एंगल बी, ये जो है ना आपका एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स हैं। तो आपको प्रूफ करना है कॉस ए, यहाँ पे ई गिवन में दे दिया कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये आपका गिवन हो गया। टू प्रूफ, प्रूफ करने के लिए बोला है आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहला चीज है कि आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना होगा। क्या बनाना होगा स्टूडेंट्स? ट्रायंगल बनाना होगा। तो ट्रायंगल से आपको एक्यूट एंगल समझ में आएगा। तो सपोज अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपको बोल दिया, क्वेश्चन बोले हुआ है कि आपका एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम है। तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी, यानी कि ये सी कर दीजिए, या ए है और यह बी है, ये 90 डिग्री होगा और ये दोनों जो है एक्यूट एंगल में आ जाएगा, ए और बी। तो सबसे पहला इसको बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है बी बाई एच। ठीक है, तो यहाँ बी का वैल्यू देखना है कि क्या दिए हुए हैं। कॉस ए, यहाँ पे एंगल बना हुआ है, ये ध्यान आपको रखना है। तो ये जो एंगल बना ना, इसके सामने ये पी कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। ये तो एच कहलाएगा ही कहलाएगा, तो ये पी हो जाएगा। हमको बी चाहिए थे, बी आपका ये होगा, यानी ए सी बाई एच आपका होगा ए बी। इसको आपको इक्वेशन 1 करना है। समझ में आ गया ना? क्योंकि थीटा के सामने का जो होगा वो सामने पी कहलाता है। थीटा के सामने सामने का जो साइड होता है वो क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये पी हो गया, तो ये बी होगा। हमको बी चाहिए, तो बी क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे ए सी है और हाइपोटेनस एच जो होगा ए बी हो गया। सब इक्वेशन 1 कर देना है। और यहाँ कॉस बी, कॉस बी का भी फॉर्मूला बी बाई एच होता है, लेकिन ये बी जब एंगल बनता है तो इसमें चेंजिंग नहीं होता है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ये सेम रहेगा, यानी कि पी कहलाएगा ये बी और ये एच। तो इसके सामने ये पी है और ये बी, तो बी आपका हो जाएगा बी सी बाई एच, तो आपका हो गया ए बी। इस तरह से आपका इक्वेशन 2 हो गया। ये जो आपका गिवन में है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये आपका गिवन है, गिवन। तो इस तरह से कॉस ए का वैल्यू आपका आ गया ए सी बाई ए बी, एंड यहाँ पे कॉस बी का माना गया है बी सी इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि ए बी से ए बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए इक्वल टू बी, यानी आप कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही आपको प्रूफ, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी अपोजिट साइड आर ऑलवेज इक्वल होता है जब इस तरह से एंगल दे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन 7 में, क्योंकि क्वेश्चन 7 को भी आपको समझना है। अब मैं इसको कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको बोल दिया है, इसको आप समझिए। बुक सामने रखना है, एनसीईआरटी का बुक है, जो एग्जाम में आते हैं सारे क्वेश्चन लगभग। तो यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन आपको कर रहा है, स्टूडेंट देखिए यहाँ क्वेश्चन भी है सामने। ये क्वेश्चन दे रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो इसको आपको इवेल्युएट करना है और इसमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बाई है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसमें जो है आपको कॉट स्क्वायर थीटा दूसरा क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कॉट थीटा इक्वल टू आपका 7/8 दिया है। तो आपको वैल्यू जो निकालना है, इवेल्युएट जो करना है, वह करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा क्वेश्चन दे दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा तो सिंपली है, फर्स्ट को थोड़ा सा समझना है आप लोग को। सबसे पहला चीज है कि इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक से इवैल्यूएट करना है। दो दो क्वेश्चन दिया है। कॉट थीटा का वैल्यू जो है 7/8 दिया हुआ है। ठीक है, 7/8 क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कॉट का फॉर्मूला जो होता है वह होता है बी बाई पी। यहाँ पे आपको देखिए, बी का वैल्यू आपका 7 है, पी का वैल्यू 8 है, एंड एच का वैल्यू आपको मालूम नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना है बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बी है।
पाइथागोरस थ्योरम जो है आपका वह है कि एच का मान निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं ना? ठीक है, वेरी गुड। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है पी का जो मान दिया है वह है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है ना 8 का जो स्क्वायर होगा ये 64 होगा और 7 का होगा सो 49। इसको जब हम ऐड करते हैं तो 9 और 4 13, कैरी 1 4 1 5 5 और 6 11, यानी 113 आ गया, तो एच का वैल्यू आ गया 113। अब लिखना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना? तो इसमें क्या करना है कि वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 प्लस साइन का मान होता है आपको पी बाई एच, 1 माइनस पी बाई एच, क्योंकि साइने है, बाई 1 प्लस कॉस का होता है बी बाई एच, और यहाँ भी 1 माइनस बी बाई एच। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक, अब जो है आपको इसका वैल्यू पुट करना है, तो जब वैल्यू आप पुट करते हैं तो 1 प्लस पी का मान आपका कितना है सो देखिए, तो पी का मान आप यहाँ निकाले हैं अभी नहीं, तो एच निकला, पी का मान 8 दिया है, तो 8 बाई रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस यहाँ पी का वैल्यू जो आपको दिया है 8 और रूट का मान तो वही है 130 बाई 1 प्लस बी का मान है 7 बट एच का मान रूट अंडर 113, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 7 बाई रूट अंडर 113। अब यहाँ पे एक चीज समझना है आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि आप पहले आप एलसीएम ही ले लीजिए, सबसे बेहतर होगा कि एलसीएम ले लीजिए, या हम कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको लिखना है एग्जाम में भी। तो ए हो गया ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी आपका है 8 बाई रूट 113, इसका बी स्क्वायर। सेम नीचा भी वही स्थिति में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा लिख लीजिए रूट अंडर 113, यहाँ पे जो है आपका 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई रूट अंडर 113, क्योंकि ये भी सेम है ए प्लस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको यहाँ समझना है 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 8 का स्क्वायर 64, लेकिन यहाँ पे 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट है कट जाएगा, तो 113 बाई 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बाई 113, समझ गया ना? अब इसके बाई 1 करके एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो यहाँ एलसीएम होगा 113, तो 113 माइनस 64 बाई इसका भी एलसीएम हो जाएगा उतना ही 113, तो 113 प्लस 49। अब इसको आप लिख सकते हैं 13 में से 6 गया 4 गया, इधर में से 4 घटाते हैं, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4 बाई 113, यहाँ पे भी ऐड कर दीजिए, तो 4 और 4 में 9 3 12, कैरी 1 4 1 5 5 1 6, यहाँ पे जैसे आप किए 49 आ गया, 113 एलसीएम भी 113 49, तो 49, इसको जब हम ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 8 का 64 13, तो यहाँ पे 139 64, इसका भी एलसीएम लीजिए 113 9 3 12 कैरी 1 4 1 5 1 6,
49/164। देखिए तो इसका आंसर दिया है।